हेलो 12th क्लास बेटा, हम अपना लेसन रीड कर रहे हैं रैट ट्रैप। हमने पढ़ा था कि एक आदमी चूहेदानी बेचता है और आयरन मास्टर उसे अपने घर ले जाता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि मुझे अपने दोस्त का ख्याल रखना है, तुम इसे खाना खिलाना अच्छे से भर पेट के और पूरा पेट भर के इसका, और फिर मैं ये देखूंगा कि मैं इसके लिए कोई और काम जो है शुरू करवा दूँ। अब आगे करेंगे। इट इज क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। लड़की कहती है, पिताजी मुझे ऐसे लगता है कि इसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा जो है बुरा हुआ है। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। वो कहती है अपने पापा को कि मैंने जो कल मैं उससे मिली हूँ तो उसको देखकर मुझे कहीं से भी ऐसे नहीं लगता कि वो पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, आप पुलिस में था, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपकी देख के पर्सनैलिटी पता लगती है, लेकिन उस आदमी को देखकर ऐसे नहीं लगता कि वो कहीं से भी कि वो पढ़ा लिखा है। उस लड़की को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है उस पर। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। उसके फादर कहते हैं, बेटा तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, मतलब धीरज रखना होगा। एज सून एज ही गेट्स क्लीन, जब वो साफ नहा लेगा, एंड ड्रेस्ड अप, अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तब वो तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। रात को जब तुम उसे लेकर आई हो तो वो थोड़ा शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। उसके जो गंदे मैनर्स हैं, आवारा जो मैनर्स हैं, वो वैसे ही साफ हो जाएंगे जैसे कि उसके कपड़े, जब उसके गंदे कपड़े उतरेंगे तो उसके गंदे मैनर्स साफ हो जाएंगे, वो अच्छा आदमी लगेगा। जस्ट ही एज ही सेड दिस द डोर ओपन। जब वो ये बोल रहा था तभी दरवाजा खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो आदमी अंदर आता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और अब वो बिल्कुल साफ सुथरा था, एंड वेल ड्रेस्ड, और उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वेलेट हैड बाथेड हिम, नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर्स, उसके बाल काट दिए थे, एंड शेव्ड हिम, और शेव भी बना दी थी। मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। वो बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा था, मतलब अच्छा तैयार हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा सूट पहन रखा था जो कि आयरन मास्टर ने अपना उसे दिया था। आयरन मास्टर ने अपना एक सूट नौकर को दे दिया था कि इसे पहना दो। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, एंड ए स्ट्रेच कॉलर, जिसके की कॉलर खड़े थे प्रेस किए हुए, एंड होल शूज, और नीचे जूते भी पहन रखे थे, मतलब पूरी ड्रेस पहन के तैयार था वो। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब जब कि उसका जो गेस्ट था वो पूरा तैयार था और अच्छा लग रहा था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। आयरन मास्टर उसे देखकर खुश नहीं होते। क्यों खुश नहीं होते बेटा? क्योंकि वो उसे पहचान लेते हैं। ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड ब्रो, वो उसे घूर कर देखते हैं। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द सर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव हैड ए मिस्टेक। और उसे देखते ही वो समझ जाते हैं कि जिस अजनबी आदमी को वो अंधेरे में, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी की रोशनी में, हल्की फुल्की रोशनी में वो अपना फ्रेंड बना के उसे ले आए, वो एक मिस्टेक थी। बट नाउ दैट वेन ही स्टूड देयर इन द ब्रॉड लाइट, लेकिन अब जब वो सुबह की रोशनी में उनके सामने खड़ा है और उसकी शक्ल भी कुछ साफ सुथरी दिखाई दे रही है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम टू एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो वो गलती नहीं कर सकते उसे पहचानने की, उसे अपना दोस्त मानने की, मतलब वो उसका फ्रेंड नहीं है और उन्हें समझ आ जाता है कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं मिलती किसी से भी।